रुखसाना दीदी मिठाई खिलाइए, आप सासी बन प्रणाम दीदी लोग, कैसी हैं आप लोग? प्रणाम दीदी। हम लोग अच्छे हैं, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। दीदी जी, रुखसाना दीदी को बधाई दीजिए, ये आज चाची बन गई हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। हम लोग के आज का चर्चा का विषय भी इसी से मिलता जुलता है, यानी दो बच्चों के जन्म के बीच के अंतर। क्या आप लोग बता सकती हैं कि पहले बच्चे में देरी और दो बच्चों के बीच अंतर रखने से क्या फायदा होता है? हाँ, बच्चा स्वस्थ होता है और ताकतवर होता है। हाँ दीदी, इससे माँ भी स्वस्थ रहती है। माँ और बच्चे में खून की कमी नहीं होगी और दोनों स्वस्थ रहेंगे और डॉक्टर का चक्कर भी लगाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा कैसे होता है पता है? नहीं दीदी। चलिए, कटोरी के खेल से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस खेल के लिए हम दो कटोरी लेंगे, एक बड़ी कटोरी और एक छोटी कटोरी। बड़ी कटोरी माँ को दर्शाता है और छोटी कटोरी बच्चे को दर्शाता है। कटोरी में रखा लाल पानी शरीर में उपस्थित खून की मात्रा को दर्शाता है। मान लीजिए ये माँ है, ये देखिए माँ स्वस्थ और सबल है इस कटोरी की तरह, ठीक है। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और महिला को कठिनाई का सामना न करना पड़े। महिला जब पहली बार गर्भवती होती है तो पूरी ताकत और खून से भरी होती है। अब माँ के गर्भ में बच्चा आता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो देखिए माँ के शरीर से अधिक मात्रा में खून कैसे निकल जाता है। अब कटोरी बहुत हद तक खाली हो चुकी है, अर्थात बच्चे को जन्म देने के कारण माँ को फिर से स्वस्थ होने में कुछ समय लगेगा। देखिए दीदी लोग, अगर माँ ने बच्चे में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन साधन का इस्तेमाल नहीं किया और अगर साल भर के अंदर दूसरी बार गर्भवती हो गई तो देखिए क्या होता है। अभी माँ पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, यानी माँ के शरीर में खून की कमी है। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा कमज़ोर पैदा होगा और माँ भी कमज़ोर रहेगी। इसे पहले बच्चे की तरह पोषण नहीं मिला और वहीं माँ के शरीर में खून की बहुत अधिक कमी हो गई। अब अगर लगातार तीसरे साल भी वो माँ फिर से गर्भवती हो गई तो क्या होगा? देखिए, माँ को तो पहले से ही शरीर में खून की कमी थी, अब बच्चा का पोषण सही से नहीं होगा। जब ये बच्चा पैदा होगा तो काफ़ी कमज़ोर पैदा होगा और माँ और बच्चा दोनों के जीवन को खतरा होगा। अरे बाप रे बाप। अब फिर से देखिए क्या होता है। देखिए ये माँ है, ये खून से भरी पूरी है। अब ये मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे के लिए तैयार है। जब पहला बच्चा पैदा होता है तो पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होता है। अब माँ दूसरे बच्चे के लिए 3 साल तक रुकती है, यानी माँ ने परिवार नियोजन के किसी साधन का इस्तेमाल किया। अब अगर दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ और सबल पैदा होगा। अच्छा दीदी, हम लोग समझ गए। हाँ, एक बात और, शादी के 2 साल बाद ही पहला बच्चा के लिए सोचना चाहिए। इससे पति और पत्नी मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हो जाएंगे। और हाँ, महिला 21 साल से ऊपर की होगी तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और माँ के शरीर पर बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। अच्छा दीदी लोग, ये बताइए आज जो हमने कटोरी का खेल खेला इससे आप लोग क्या समझे? शादी के बाद 2 साल के बाद ही पहला बच्चा के लिए सोचना चाहिए और दो बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का अंतराल रखना चाहिए। यही स्वस्थ और सबल बच्चे का राज है। आज के खेल में जो मुख्य बातें रही, शादी के कम से कम 2 साल बाद या महिला की कम से कम 21 साल की उम्र होने पर गर्भधारण करने से महिलाओं को उच्च रक्तचाप, अनीमिया एवं अन्य परेशानियों का खतरा नहीं रहता। साथ ही साथ पूर्ण विकसित और स्वस्थ बच्चे के जन्म होने की अधिक संभावना होती है। पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में कम से कम 3 साल का अंतर माँ को शारीरिक व मानसिक विकास से दूसरे बच्चे को जन्म देने में सक्षम बनाता है। पहले बच्चे के लालन पालन एवं भरपूर पोषण के लिए माँ बाप का पूरा ध्यान मिल पाता है, जो बच्चे के समुचित शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक होता है। माँ एवं शिशु के मृत्यु की संभावना कम हो जाती है।